हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुधीर क्लासेस। आज की क्लास फॉर 6th, 7th, 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का जो टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स फॉर 6th, 7th, 8th। क्लियर? स्टैटिस्टिक्स ये जो क्लास है फॉर क्लास 6th, 7th एंड 8th, ये तीनों के लिए है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक टॉपिक्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स में हम किसका स्टडी करते हैं? इसमें जो डाटा का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ डाटा, इंफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो इसमें कोई डाटा है, उसको फिगर से रिप्रेजेंट करना, उसके ग्रुप्स को स्टडी करना। क्लियर? ये सारी चीज़ें हम स्टैटिक्स मतलब आंकड़ा हमें अपना व्यू रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो सारी चीज़ें हम स्टैटिस्टिक्स में स्टडी करते हैं। इसमें जो फर्स्ट चीज़ आती है वो होता है डाटा। व्हाट इज डाटा? डाटा मीन्स कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल या न्यूमरल वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ न्यूमरल वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज डाटा। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, उसके जो ऑब्जेक्ट का जो न्यूमरल वैल्यू का कलेक्शन होता है उसको हम लोग डाटा कहते हैं। क्लियर? अब डाटा में आता है, अब डाटा तो कई टाइप्स के होते हैं, जैसे प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। क्लियर? देखिए, प्राइमरी डाटा मीन्स जो इंफॉर्मेशन मैंने इकट्ठा किया, मैंने कलेक्ट किया, तो वो प्राइमरी हो गया। बट मैंने किसी और को सेंड कर दिया, वो सेकेंडरी डाटा हो गया। ठीक है? अब डाटा में पहला आता है, दो टाइप्स का डाटा होता है, एक रॉ डाटा और एक ग्रुप डाटा। फर्स्ट रॉ डाटा। रॉ डाटा मीन्स आपने किसी भी ऑब्जेक्ट का ओरल वैसे काउंट कर लिया। फॉर एग्जांपल, पेन 7 है, चेयर 5 है। क्लियर? तो और कोई भी ऑब्जेक्ट है, पेन, चेयर, टेबल मान लीजिए 10 है, 5, 12 है, तो ये सारे आपके रॉ डाटा हो गए। इसको हम लोग रॉ डाटा कहते हैं। बट इसका एक ग्रुप बना दिया जाए, इसका एक हम क्या बनाते हैं? ग्रुप्ड डाटा मीन्स जो इसका ग्रुप बना दिया जाता है। मेक ग्रुप, एक ग्रुप बना दो तो ये आपका ग्रुप डाटा हो जाएगा। नेक्स्ट है रेंज। रेंज मीन्स हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू माइनस कर दो, रेंज आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, ये वैल्यू है। क्लियर? कोई कह दे फाइंड द रेंज, इसका रेंज होगा हायर वैल्यू 98, लोअर वैल्यू 7, इसकी रेंज होगी 91। ठीक, यही रेंज है। तो ये रेंज हो गया। नेक्स्ट है लिमिट्स। लिमिट्स क्या होता है? व्हाट इज लिमिट्स? फॉर एग्जांपल, यहां दिया हुआ है A to B। ये फर्स्ट आपका लोअर लिमिट, एंड सेकंड अपर लिमिट। यही आपका लिमिट है। नेक्स्ट है क्लास साइज। फॉर एग्जांपल, 0 to 10, इसका जो माइनस होगा, इसका जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस कितना होगा भाई? 10 minus 0, 0, सॉरी 10 इज अ क्लास साइज।
नेक्स्ट है क्लास मार्क्स। क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क मीन्स फॉर एग्जाम्पल 0 to 10 है तो इसका जो क्लास मार्क होगा 0 + 10/2 मीन्स 5 होगा। क्लास मार्क विल बी 5। ठीक है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, क्लास मार्क आ जाएगा। क्लास साइज क्लियर हो गई, क्लास मार्क क्लियर हो गया, ठीक है, लिमिट्स क्लियर हो गया, रेंज क्लियर हो गया, ग्रुप अनग्रुप्ड, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट है आपका, तो ये आपका हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट आता है इसमें इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। नेक्स्ट है टैली मार्क्स। व्हाट इज टैली मार्क्स? अब ये जो टैली मार्क्स है, अब देखिए टैली मार्क्स में इधर नंबर, नेक्स्ट साइड टैली मार्क्स। फॉर एग्जांपल नंबर 1 है, इसका टैली मार्क्स 1 लाइन, नंबर 2 टैली मार्क्स 2 लाइन, नंबर 3 टैली मार्क्स 3 लाइन, नंबर 4 टैली मार्क्स 4 लाइन, बट 5 टैली मार्क्स 4 लाइन, ये क्रॉस लाइन, ऐसे 6। अब ऐसे आप इसी से फॉर्मेट जनरेट करते जाना। 6 है ये, फिर सिंगल, 7 है ये, फिर डबल लाइन, तो ऐसे 10 में डबल टाइम से, 15 में ट्रिपल टाइम से, तो दिस इज नोन एज टैली मार्क्स। ठीक है, टैली मार्क्स क्लियर हो गया। तो इसका भी जरूरत पड़ेगा इसमें स्टैटिस्टिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। तो मैं इसका रिप्रेजेंटेशन मेथड बताऊंगा। क्लियर है? पहला फर्स्ट है बार ग्राफ। व्हाट इज बार ग्राफ? बार ग्राफ रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेक्टेंगल से। अब इसको एग्जांपल से, जितने भी रेक्टेंगल्स ये पिक्चर होंगी सबकी जो ब्रेथ होगी इक्वल होनी चाहिए। बी सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल से क्लियर हो सकता है ये सारी चीजें। एग्जाम्पल यहाँ पर है आर्टिकल्स, इधर उसके नंबर्स, आर्टिकल पेन नंबर 30, आर्टिकल टेबल नंबर 40, चेयर 20, कार 50, बस 70। रिप्रेजेंट इट इन बार ग्राफ। तो हम लोग पहले ये वर्टिकल लाइन एंड नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज नोन एज एक्स एक्सिस एंड दिस इज नोन एज वाई एक्सिस। एट एक्स एक्सिस पेन, ये जो नेमिंग होगी इट रिप्रेजेंट ऑन एक्स एक्सिस, पेन, टेबल, चेयर, कार एंड बस। At y-axis, we take up a suitable formula which represent number of article। मतलब एक हम फॉर्मूला टेकअप करेंगे जो इस आर्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा और आसानी से इसमें सुटेबल फिट भी हो जाए। तो देखो ये 10 के मल्टीपल में है, यहाँ लेट करिए, लेट 10 नंबर इक्वल 1 सेमी, मीन्स 1 सेमी किसको रिप्रेजेंट करेगा? 10 नंबर। ये आपका 10, नेक्स्ट 20, 30, 40, 50, नेक्स्ट 60। इसको आप इरेज कर दो क्योंकि ये आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। चलिए फर्स्ट है पेन। पेन कितने हैं? 30। अब पेन को 30, ये देखो 30 पे जाकर ऐसे बना देना। क्लियर? टेबल 40, इसको 40 पे जाकर ऐसे बनाएंगे। चेयर 20, इसको 20 पे ऐसे बना दीजिए। कार 50 पे बना दीजिए। तो ये है आपका बार ग्राफ। क्लियर? नेक्स्ट है हिस्टोग्राम। देखिए हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटेड बाय सेम, बट इसमें जो ग्राफ्स होते हैं, ग्राफ्स ये जो हॉरिजॉन्टल ये जो ग्राफ्स ड्रॉ है टच्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल
इधर आपका आर्टिकल्स और नेक्स्ट इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। और इसके जो आर्टिकल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल पहला आर्टिकल्स, ये आर्टिकल आपका पेन है। पेन की जो क्वांटिटी है वो है आपकी 40। फिर हाउस, हाउस मान लीजिए है 50। और ट्री, ट्री सपोज दैट 60। और ट्री के बाद कोई भी ले लो, चेयर सपोज दैट 70। सेम ऐसे ही ड्रॉ करोगे, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एंड वाई। क्लियर? ये आपका 0 है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। At y-axis, let same formula. Let one semi-equal 10 number. Let 10, 20, 30, 40, 50, 60 and 70। क्लियर? पहला जो है ये इंटरवल किसका है? बस पेन का। देखो 0 to 10 आपको 40, ये 40 पे ऐसे, 0 to 10, 10 to 20, 10 to 20, 50, ये देखो 50 पे दिस टाइप, 20 to 30, 60 ऐसे, 30 to 40, 70 दिस टाइप, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बन तो गया। तो ये दिस इज नोन एज हिक्टोग्राम। ठीक है, हिक्टोग्राम से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पाई चार्ट। पाई चार्ट, ये पाई चार्ट क्या होता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सर्कल से। जितने भी इंफॉर्मेशन होगी इंक्लोज्ड इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर होगी। ठीक है, चलिए इसमें सबसे मेन है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल सबसे मेन है। सेंट्रल एंगल मीन्स फर्स्ट नंबर अपॉन टोटल नंबर मल्टीप्लाई बाई 360, ये होता है सेंट्रल एंगल। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ये ऐसे बना हुआ है, सपोज दैट यहां पर फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर ऐसे। ठीक है, फैमिली मेंबर, यहां उनका नंबर है, मान लीजिए बॉय, बॉय फैमिली में 20 है, गर्ल, गर्ल सपोज दैट 50 है, बॉय गर्ल, मदर, मदर मान लीजिए फैमिली में कुल 20 है, और फादर, फादर कितने हैं? 40, 90, 90, 30, सपोज दैट 30। अब इसका सेंट्रल एंगल क्या होगा? बॉय का सेंट्रल एंगल ऐसे, एंगल बॉय, तो इसकी क्वांटिटी 20 अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर। टोटल नंबर मीन्स 20 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 30 मीन्स 20 अपॉन 70 to 90, 120। सॉरी, मल्टीप्लाई बाई 360 भी होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 360, कट कर दीजिए 3, तो फर्स्ट सेंट्रल एंगल निकल कर आ गया 60। इसको जल्दी से नोट डाउन करो। एंगल ऑफ गर्ल, एंगल ऑफ गर्ल, गर्ल कितना है? 50,
50 अपॉन सम ऑफ टोटल 20 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाई 360। ये होगा 50 अपॉन 120 मल्टीप्लाई बाई 360, कट कर दीजिए, फाइनली 150। ठीक है, एंगल ऑफ मैन का 20 अपॉन 20 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाई 360, 20 अपॉन 120 मल्टीप्लाई बाई 360, कट कर दीजिए, फाइनली 60। नेक्स्ट एंगल फादर 30 अपॉन 20 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाई 360। ठीक है, 30 अपॉन 120 मल्टीप्लाई बाई 360, कट कर दीजिए, फाइनली 90। ठीक है, अब इसको हम कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए हमको ऐसे बनाना पड़ेगा एक सर्कल। दिस टेक अप अ पॉइंट O is a center, this is a radius. First we make 60 degree angle with radius के साथ 60 का एंगल बनाओ कंपास से या प्रोटेक्टर से। ये हो गया 60 और ये रिप्रेजेंट करेगा बॉय को। नेक्स्ट अब A ये B, BO with BO लाइन we make एंगल 150। अब इसके साथ एक 150 का एंगल बनाओ, दिस 150 एंगल, दिस रिप्रेजेंट गर्ल। नेक्स्ट विद OC we make 60 degree angle, this 60 degree angle, it represents man, finally remaining 90 degree angle and it represents father। ठीक है, ये M means mother। तो दिस इज अ मेथड ऑफ पाई चार्ट, रिप्रेजेंटिंग मेथड ऑफ पाई चार्ट। तो पाई चार्ट का यही मेथड है। ठीक है, तो नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे परसेंट का भी है, बट आप लोग इतना ही, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो आप लोग प्लीज़ इतना ही आज के लिए बस इतना ही। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलेंगे नहीं, ये तो मुझको पता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।